वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक को लेकर सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि जीएसटी काउंसिल किन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाएंगे और कहां राहत देगी। बैठक के बाद लोगों को बस इतनी राहत मिली है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। साथ ही कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई है। तो क्या फैसले हुए बैठक में, देखिए रिपोर्ट। आज जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक पर सभी की नजरें लगी हुई थी। खास तौर पर संभावना जताई जा रही थी कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जीएसटी परिषद ने इस पर फैसला टाल दिया है। दावा किया जा रहा था कि सरकार इन पर मौजूदा जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% तक कर सकती है। गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से भी कहा गया था कि उसे जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कर एंट्री फीस की जगह ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाना चाहिए। सरकार को $2.2 अरब वाले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन इस मामले में जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में चर्चा ही नहीं हो पाई। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सौंपी थी। कम समय होने के कारण रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को नहीं दी जा सकी, जिस कारण इस मुद्दे पर अब अगली बैठक में फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण हर मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर सकी। एजेंडा के 15 मुद्दों में से केवल 8 पर ही फैसला हो पाया। पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने का मुद्दा उठा ही नहीं। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है। इसके साथ सरकार ने कुछ और राहत भी दी है। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 0 किया गया है। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। इन मामलों को कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा।